कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। पटेल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। ये सुबह-सुबह का टाइम है। मैं इतना सुबह-सुबह सारा सामान फैला कर के बैठी हूँ। मैं तो जा रही थी नहाने के, लेकिन मेरा सुबह हो गया था सारा काम, तो मैं जा रही थी नहाने क्योंकि मुझे अभी नाश्ता वगैरह भी बनाना है और बेटा चला गया था। लेकिन यहाँ पे मैं साबुन नहाने का एक सामान के चक्कर में पूरा सामान फैल गया कि ये घर में नहीं है, तो मैं सोची अच्छा मैं तो मँगाई थी, देखती हूँ कहाँ है। जब मैंने उसको ढूँढा तो पूरा डिब्बा पड़ा था और उसके चक्कर में पूरा सामान में मैं बिखेर डाली और देखने लगी कि क्या-क्या सामान है और क्या-क्या नहीं है, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ, क्या सामान मँगाना है, क्या नहीं। तो ऐसा होता है ना कि कभी-कभी सामान रहता है घर में और सामने नहीं दिखता है, तो लोग सोच समझ लेते हैं कि नहीं, ये सामान नहीं है। तो फिर हमें ही वो सामान ढूँढना पड़ता है और उसके चक्कर में सारा फैल गया। तो ये बहुत सारे सामान ख़त्म हो गए थे और इतना सारा सामान बचा हुआ था अभी किराना का और लोग घर में कह रहे थे कि नहाने का साबुन नहीं और इतने पूरे डब्बा पड़ा हुआ था। तो इसी के चक्कर में सारा फैल गया, लेकिन अच्छा हुआ उसके वजह से पूरी क्लीनिंग हो गई और मुझे पता भी चल गया कि क्या सामान है, क्या नहीं है। तो यही साफ़-सफ़ाई में मैं लग गई, फिर इसके चक्कर में मैं थोड़ा ये देख रहे हैं कि मैं इसी में लगी रह गई। फिर मैं अब साफ़-सूफ़ करके ही जाऊँगी नहाने और उधर मुझे सिर्फ़ नहाना ही है क्योंकि बेटी भी आज है घर पे क्योंकि उसका है सैटरडे को पेपर। 1 दिन का इंटरवल मिला है, फिज़िक्स का है। तो मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं है और हमें है और बेटा चला गया क्योंकि उसका रेगुलर है अभी। अभी उसको मंडे को भी है, लेकिन आज बेटी का सैटरडे को हो जाएगा तो हम लोग थोड़ा-सा फ्री हो जाएँगे। तो यही साफ़-सफ़ाई में मैं लग गई। जब क्लीनिंग की ही तो डीप क्लीनिंग भी थोड़ा-सा कर ही देते हैं क्योंकि ये ज़रूरी होता है ना, जब जहाँ हम लोग क्लीन करते तो वहाँ थोड़ा-सा ना डस्ट वग़ैरह हो जाता है, तो मैं सोची इसको भी थोड़ा-सा साफ़ कर देती हूँ और उधर की सारी सफ़ाई मेरी हो गई थी। यहाँ सामान लेने आई थी और सारा फिर से फैला के बैठ गई, मेरा काम बढ़ गया यहाँ। तो इस तरीके से सारे देखिए इतने सारे पन्नी वग़ैरह, सारे कचड़े डब्बे पर पर्स वग़ैरह सब पड़ा रहता था। पड़ा हो मतलब उसमें था और जो सामान 1-2 बचा था उसको मैंने निकाल के रख दिया और इतना सारा फिर नहा धो करके मैं नीचे आ गई। मुझे बज गया 10:30 बज गया था। लेकिन सारा काम हो गया है, मेरा पूजा-पाठ भी हो गया। ये दूध आ गया तो मैं लेने आ गई थी, ओम लेकिन नमः इधर बेटी भी शिवाय। अब आई गई है क्योंकि हम दोनों ही हैं। तो ये देखिए वो अरे आते ही इतना इनको बेसन नहीं खाना था, मैम लगेगा को मेरी माँ। बेसन का चीला, आजकल इनको चीला पसंद आने लगा है। तो बना रही थी तो बेसन डाले पड़ी थी, तो मैंने बोला कि चलो 2 जन का बनाना है, इतना क्यों डाल रही हो? चलो मैं बना ही देती हूँ, अगर वो लोग भी आएँगे तो 1 आध 2 ठो खाना होगा तो खा लेंगे। फिर मैं यहाँ पे टमाटर, प्याज और सिर्फ़ मिर्च डाला है, इतना ही मैंने इसको चॉप कर लिया। उसके बाद जो बेसन निकाली थी मैडम, उतना ही में मैंने बोला कि लाओ मैं बना देती हूँ, फटाफट हो जाएगा। अजवाइन मैंने थोड़ा-सा क्रश डाले इसमें नमक डाल दिया, थोड़ी-सी हल्दी, उससे ना थोड़ा-सा अच्छा कलर आने लगता है और ये थोड़ा-सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला था और थोड़ा-सा चाट मसाला, ये डाल कर के हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं डालना रहता है, थोड़ा-सा पानी डाल करके आप अच्छे से इसका मतलब एक तरीके से डो टाइप का बना लीजिए, क्योंकि ना इकट्ठा पानी डाल लेंगे ना तो लम्ब वगैरह बन जाएगा तो उसको फिर मिलाने में दिक्कत होती है। तो पहले आप थोड़ा-सा सूखा-सूखा ही, गाढ़ा-गाढ़ा, गीला-गीला ही खूब अच्छे से फेंट लीजिए जिसमें उसमें लम्ब ना बने और इस तरीके से खूब अच्छे से फेंटिए। फेंटने के बाद अब जब पानी डालेंगे ना तो बहुत अच्छा मतलब एक अच्छा फ्लफीनेस बढ़िया घोल तैयार हो जाएगा और जब आप पहले ही पानी डाल देंगे तो वो लम्ब उसमें बन जाता है। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये मेरा अच्छा ऐसे ही होना चाहिए चीले का जो बैटर होता है। आप लोग तो बनाते ही होंगे, मैं जैसे बनाती हूँ मैं बता दे रही हूँ। फिर मैं यहाँ चॉप किया था वेजिटेबल, वो मैंने यहाँ पे डाल दे रही हूँ। इसमें क्या था, टमाटर, वहीं प्याज और मिर्च था 1-2 हरा, क्योंकि मैंने ज़्यादा मिर्च नहीं डाला था क्योंकि 2 मैं डाल दी थी कि थोड़ा-सा अच्छा तीखापन आ जाए और ज़्यादा मिर्च भी पड़ता है तो बार-बार बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से और मैं खुद भी नहीं खा पाती हूँ। बनाएंगे राइस और कढ़ी। तो पहले इधर मैं राइस चढ़ा दे रही हूँ, तब तक इधर मैं चीला बना करके फिर कढ़ी बनाऊँगी। ये है, ओके, बस 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 ये आ रहा है बस, इसका मतलब ये है ये या हो गया ना बढ़िया, यम्मी यम्मी, बहुत अच्छा। ये लीजिए खाइए। हाँ।
फिर बेटी को मैंने पहला चीला बना करके दे दिया, वो अपना लेके गई खाएं मैडम, क्योंकि ना थोड़ा गरम गरम मतलब खाओ ना तो अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची, और खिला भी जाता है अच्छे से। और तो फिर मैं ये और बना रही थी, क्योंकि उधर मैंने चावल चढ़ाया हुआ था, मेरा पक रहा था। और मैं कुकर में इसलिए बनाती ना, जब मुझे कढ़ी बनाना रहता है मैं सोची कुकर क्यों फंसाऊँ, मैं फटाफट ऐसे ही चायदानी में भगोना में ही बना देती हूँ, इसमें मुझे ईजी पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा चायदानी में ही चढ़ा देती हूँ। मेरे पास ना ये सिल्वर की चायदानी है, जिसमें चाय तो डेली बनता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से यूज करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चाय बहुत कम बनता है, रेगुलर बेस में नहीं पीते हैं हस्बैंड, या तो कोई नहीं पीता है, तो इसलिए मैं इसका अब क्या करूँ, तो इसलिए मैं इसका उपयोग इस सब चीज़ों को बनाने में कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा भी चीला यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब मैं भी अपना नाश्ता कर लेती हूँ। उधर मेरा चावल बन गया था, अब रह गई है कढ़ी की बारी, और वो भी मैं नाश्ता करने के बाद बना लूँगी, वो भी रेडी हो जाएगा वो लोग का आने। ये मैंने अचार बनाया है अदरक लहसुन मिर्च का, बहुत ही टेस्टी बना है। ये मार्केट में भी मिलता है, लेकिन मैं सोची मैं अपने हाथ का बना लूँ, ज़्यादा अच्छा है, तो इसी से मैं खा रही थी। मुझे ना चिली सॉस से नहीं पसंद है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ी बना दी, और कढ़ी मेरी सिंपल ही कढ़ी मैंने बना दी थी, और यहाँ पे चावल बना ही था, तो ये दोनों रेडी हो गया था। यहाँ पे इन लोग का लंच भी रेडी हो गया। अब मेरा यहाँ पे दूध मैं बॉईल कर रही थी, तो बॉईल करने के बाद थोड़ा सा टाइम मैंने बैठा, अभी कढ़ी उड़ी बना, मैं कॉफ़ी पीऊँगी और थोड़ा सा एडिटिंग का काम है वो करूँगी, फिर अपना ब्लॉग्स डालूँगी। इसीलिए मेरा ना बहुत लेट हो जाता है ब्लॉग डालने में, है ना, क्योंकि अब एडिट करने में भी 2-2.5 घंटा मेरे को धीरे धीरे लग जाता है। तो चलिए, ब्लाउज वगैरह डालने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट को, उसके बाद बच्चों को देखा, उसके बाद मैं आई नीचे, तो सामान मंगाया, जो मेरा सामान ख़त्म हो गया था, मैंने सुबह चेक किया था, मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैं कॉफ़ी मंगाई अपने लिए। और यहाँ पे बेटे को दूध गर्म करके दे रही थी, तो मैं सोची थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ। मुझे ना 1-2 बार चाहिए रहता है, तो ये मैं मंगाई थी स्वीट कॉर्न अभी बेटे से, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था चटपटा, क्योंकि तो मुझे लगा कि मैं खुद ही कुछ बना लूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड सब्ज़ी लेके आ गए थे बहुत सारा, और अभी देख रहे हैं पालक मेथी वगैरह भी लेके आए थे, और बहुत सारा सब्ज़ी लेके आए थे। फिर मैं बोली अभी इसको बाद में सेट करूँगी, पहले मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, पहले मैं उसको क्लीन कर लूँ, क्योंकि जितना ही शाम होता है उतनी ही ठंडी भी लगती है बर्तन में, क्या करें, लेकिन हम लोगों का काम है, पानी तो छूना ही पड़ता है, ठंड हो चाहे कोई भी मौसम हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बर्तन धुल करके सेट कर लिया, और सब ना मैं एक जगह जहाँ भी होता है ना उसी जगह लगा भी देती हूँ, जिससे मेरा काम सेट हो जाए, बाद में मुझे ये सब काम ना करना पड़े। तो कप वगैरह मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये सब्जियों को सेट कर रही थी कि मैं थोड़ा-सा जो आया है उसको सेट कर लूँ, क्योंकि आजकल ना फ्रिज में रखने का नहीं वो हो रहा है, क्योंकि फ्रिज में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। फिर ना निकालने वो खाने में भी मेरे मतलब कि गाजर वगैरह जैसे सलाद में वगैरह में लेने में दिक्कत होती है। तो जैसे ही मैं सब्जियों का काम करके हटी, तब तक यहाँ पे शाम हो गया था। ये देखिए लाइट जल रही है इधर में, लेकिन यहाँ गली में थोड़ा-सा लाइट नहीं है। तो यहाँ पे ना खटखटा रही थी दरवाज़ा, तो मैं सोची कि ओनर देखी तो यहाँ पे गौ माता, इतना बाबू अभी समा जाते हैं ना, तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिए, तो गौ माता आकर के खटर खटर खटखटा रही थी कि मतलब आओ कोई मुझे रोटी दो, ये बोल, इनका कहना यही रहता है, खटर बहुत तेज़ी से हिलाती हैं। तो मैं यहाँ पे उनको रोटी खिला रही थी, क्योंकि इनके रोटी मैंने निकाल के रखी थी, और 1-2 दिन से मैं खिला नहीं पाई थी, 1 दिन का था शायद, 2 दिन का। तो फिर यहाँ पे मैंने करने के बाद दीपक जलवा दिया बाबू से कि घर में लगा दो, क्योंकि अब फिर हस्बैंड लोग को ना अभी पार्टी में जाना है, और उसमें साथ में बेटा भी जाएगा, तो मुझे और बेटी को कुछ खाना था, तो मुझे लग रहा था कुछ चटपटा बनाया जाए। खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने कढ़ी और चावल बहुत लेट में खाया था। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सोची ना कि ये मम्मी बनाती थी मेरी, बहुत ही टेस्टी बनाती थी, तो मैं सोची इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो ये कॉर्न चाट ना मैंने सिर्फ कॉर्न चाट मैंने सिंपल कॉर्न चाट मैंने बनारस में खाया था, और वहाँ पे पहली बार जलांस में, बनारस के जो मॉल है जलान, उसमें मैंने बाहर में लगाए रहते हैं ना, तो वहाँ खाया था, बहुत टेस्टी लगा था। तो फिर मैं यहाँ पे घर पे आई थी, तो मैंने 1-2 बार ट्राई किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब मन करता है मुझे खाने का, तो मैं बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा इसमें डाल के बनाती हूँ, कैसा लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत हेल्दी और टेस्टी बन गया था, और पेट भर के हम लोग खा भी लेंगे ना। तो अब यहाँ पे बजने वाला था 8, और अब खाएंगे तो क्या खाना खाएंगे, तो इसीलिए मैंने छोटी भूख के लिए यही बनाया, और यहीं हम और बेटी खा लिए। तो बेटे से मैं पूछी कि आपको भी खाना है, क्योंकि इन लोग को तो पार्टी में जाना था, तो आप लोग को खाना है। तो पहले तो ये खाता नहीं तीखा,
क्योंकि मैं थोड़ा सा तीखा बनाई थी। तो बोला नहीं, फिर उसके बाद अभी पूछी कि खाना है, तो देख करके बोला हाँ खाना है। तो मैं बोली जाओ रखी हूँ तुम्हारे लिए, थोड़ा सा मैंने रखा था इसके लिए बचा के। और भी मैंने बनाया था लेकिन उसको अभी मिक्स नहीं किया था, जैसे मटर और कॉर्न ये सब मिक्स नहीं किया था, क्योंकि कोई खाएगा नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी खाया और इन लोगों को सभी को अच्छा लगा। मैंने पूरा इसलिए नहीं डाला क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। शायद आप लोग को आता हो, अगर नहीं आया तो बताइएगा, मैं पूरा वीडियो बना दूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।